Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. नमस्ते, आदाब, हेलो, स्वागत, हार्दिक हाँ जी। स्वागत देव सिंह जी, पंजाब से। नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सत श्री अकाल। आपको भी और श्रोतों को भी, सुनने वालों को। DRTSPR शो को और चैनल के जितने भी है लोग, बंधु वर्ग, उन सभी को स्वागत, हार्दिक स्वागत। क्योंकि पंजाब के किसान ने जी फिर और एक बार दिखाया देश को, वो एक आईना है जहां किसान, खेती बाड़ी और वो खेती की धरती, माँ की संरक्षण जो करनी है ना, बोलिए। तीन जो इस तरह की वो लोग, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, जिसकी बदौलत पूरी हमारी खेती बाड़ी, किसान और हम जैसे ग्राहक, आम आदमी जो है, हम गुलाम बन जाते अगर ये हमारे किसान भाई पंजाब के हो, हरियाणा, राजस्थान और देश के कई राज्यों से। कोविड-19 के टाइम ये लोग वहां थे, इसीलिए कोविड-19 से कुछ नहीं हुआ, कुछ ना होने वाला, यही सबूत है, यही शास्त्रीयता है। उस तरह वो कानून वापस लिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो विरोध किया था उस समय, पंजाब में सरकार में है, लेकिन फिर वही गलती, वही कारपोरेट को लूट के हमारी जमीन को, लैंड पूलिंग के वजह से, जो खेती बाड़ी जिससे हमको अनाज मिलता है ताकि हम सुरक्षित हो, स्वास्थ्य सुरक्षता हमारे पास है जो दुनिया में नहीं है किसी के पास, उसको खत्म करने की एक बड़ी साजिश हमारे देश में, हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा, ये कारपोरेट संगठन एकजुट होकर और एक बार इस तरह की प्रयास फिर वही भी पंजाब में किया है। तो वहीं से फिर हमारे किसान भाई और एक बार आईना बना है वो देश के लिए, ताकि हर जगह जो किसानों की भूमि छीनी जाती है, वो नहीं होना चाहिए। जब आप ये चाल को पहचान के, अगर आप सही तरीके से लड़ाई आप लड़े, तो वो सरकार पीछे हट जाएगी और हमारी खेती के लिए जमीन बच जाएगा, ताकि हमारे किसान भाई हमारे लिए अनाज उत्पन्न करे, ताकि हम स्वास्थ्य सुरक्षित हो। वरना स्वास्थ्य के बिना हम नहीं है, हमारे बिना देश नहीं है। सर जी प्लीज पहले एक बात बोलिए, बाद में सब कुछ दिखाता हूं। सुखदेव जी सिंह जी। जी सर। देखो, बात ये है डॉक्टर रेड्डी साहब कि 14 मई 2025 को हमारी जो पंजाब की आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें चाहे सीएम तो, चीफ मिनिस्टर तो भगवंत मान जी हैं, लेकिन उनके हेड हैं वो जो केजरीवाल जी हैं। इसलिए पंजाब की सरकार चंडीगढ़ से नहीं, दिल्ली से चलती है। एक बात तो हमें ये समझ में आई कि ये तो दिल्ली वालों का जो है ना, जो आजकल वो अलग अलग इंचार्ज बने हुए हैं, कहीं सिसोदिया को इंचार्ज लगा रखा है, कहीं किसी और को दिल्ली वालों को इंचार्ज लगा रखा है, और बहुत सारे ऑफिसर भी दिल्ली से आए हुए हैं पंजाब में। इन्होंने ये सोचा कि अब 1.5 साल बाकी है इलेक्शन में, और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा कहाँ से आए, उसके लिए इन्होंने कहा कि पैसा रियल एस्टेट से ही आ सकता है। इसलिए इन्होंने रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए 14 मई 2025 को एक लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर फार्मर की जमीन पर अटैक किया। पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला पंजाब सरकार ने,
वो 14 मई 2025 को निकाला, जिसमें लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के 32 विलेज थे, हम्म। और जिनकी करीब 24,311 एकड़ जमीन इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी में नोटिफाई कर दी। वाह। हम्म। और उसके बाद जब लोगों को पता चला, लोगों को पता तब चला जब अखबार में इसका नोटिफिकेशन आया कि जमाबंदी के फलाना फलाना खसरा नंबर फलाने फलाने गांव के अब वो नोटिफाई हो गए हैं। अब आप उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, आप उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और वो रेड एंट्री में आ गए हैं सारे के सारे खसरा नंबर। ये जमाबंदी में ना एक नोट होता है जिसको खसरा नंबर बोलते हैं, स्पेसिफिक होता है कि वो लैंड का, कि ये लैंड है इसकी, उसकी पूरी मतलब लोकेशन होती है खसरा नंबर में। तो लोगों को तो उसी समय पता चला अभी यार ये तो मेरा गांव आ गया, मेरी जमीन का खसरा नंबर भी आ गया। तो लोगों में हड़कंप मच गया इस बात का। और ये इन्होंने कहा कि हम 3 साल के अंदर अंदर इस जमीन को डेवलप करेंगे, और 3 साल के लिए हम 30,000 पर एकड़ फार्मर को मुआवजा देंगे। और कम से कम जो हमारे पंजाब में 1 एकड़ लैंड का जो रेंट है वो कम से कम 70 से 80 हजार के दरमियान है। मिनिमम 70 हजार, मैक्सिमम 80 हजार। ये एवरेज है हमारे 1 एकड़ के रेंट की। ये क्या कितना देंगे? 30 हजार। और लोगों ने कहा यार ये तो लूट ही मचा दी। और जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि ना हम नहीं जमीन देंगे, तो इन्होंने फिर उसमें एक अमेंडमेंट की 4 जून 2025 को। उसमें इन्होंने कहा कि हम 30 हजार की बजाय 50 हजार देंगे, लेकिन उसमें जो जमीन का जो रकबा है वो और बढ़ा दिया। पहले 32 विलेज थे, फिर 164 विलेज की 35,533 एकड़ जमीन नोटिफाई कर दी। गांव भी बढ़ गए और जमीन का एरिया भी बढ़ गया। पहले 24,311 एकड़ था 32 गांव का, फिर इन्होंने 164 गांव का 65,533 एकड़ कर दिया। और लालच ये दिया कि हम 50 हजार दे देंगे 30 हजार की बजाय। फिर उसको और अमेंड किया कि 70 दे देंगे। फिर उसको और अमेंड किया कि 1 लाख दे देंगे, और हर साल 10% बढ़ाएंगे। जब इन्होंने लोगों को लालच दे के फंसाने की कोशिश की, लेकिन रियली लोगों को समझ में आया कि जो जमीन है ये तो हमारी माँ है। क्योंकि जो फार्मर है वो जमीन को माँ समझता है। पंजाबी कल्चर में और गुरबाणी में गुरुओं ने, खास करके श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। जो पवन है, हवा है, ये गुरु है। जो पानी है वो उसको पिता का दर्जा दिया है, और जो धरती है उसको माँ का दर्जा दिया है। ये गुरु नानक देव जी की गुरबाणी में है, पंजाबी सभ्याचार में है। पंजाबी लोगों के रोम रोम में ये बात है। वो डेली गुरुद्वारे में जब अरदास करते हैं तो इसका भजन करते हैं। लास्ट श्लोक यही पढ़ा जाता है अरदास में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, माँ की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए हम किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देंगे। तो जब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आई तो कुछ दिन तो वो पॉलिसी ही नहीं मिली, वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं डाली। तो कहीं कुछ करते कराते हमने भी उस पॉलिसी को ढूंढा। फिर हमने, हमारे ग्रुप ने
जिसमें खेतीबाड़ी और किसान विकास फ्रंट और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब 17 जून को एक 14 जून को हमने एक मीटिंग की इस पे, और इस पे एक पॉलिसी बनाई। और हमारा ग्रुप था जो, वो इनिशिएटिव लेने वाले सबसे पहले ग्रुपों में से एक था, जिन्होंने इस पे अपना एक इनिशिएटिव लिया पॉलिसी बनाने का, जिसके लिए ये बात क्लियर की गई कि हम लैंड पूलिंग पॉलिसी में लोगों को आह्वान किया कि हम 1 भी इंच जमीन इसमें नहीं देंगे, और लैंड हमारी माँ है, हम हमारी माँ को किसी कीमत पे नहीं बेचेंगे, और जो जे हमारे साथ ठगी लगाना चाहते हैं हम इसका विरोध करेंगे। तो हमने मतलब 21 जून को इस पे एक सेमिनार बुलाया। डिस्ट्रिक्ट संगरूर में एक जगह है मस्तवाना साहब गुरुद्वारा, उसमें हमने बुद्धिजीवियों को भी बुलाया, उसमें हमने किसान ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया, और वहां हमने एक डिसाइड ये किया कि एग्रीकल्चर लैंड, मल्टी क्रॉप लैंड, और जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की लैंड है ना डॉक्टर रेड्डी साहब, वो बिल्कुल सतलुज दरिया के किनारे किनारे वाली थी, जिसमें बहुत ही अच्छा पानी है, वो 3 3 फसलें देने वाली है, और सारी सिंचाई वाली जमीन है। हमने कहा यार इतनी कीमती जमीन अर्बनाइजेशन के लिए क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि जब हमने स्टडी किया कि ऑलरेडी पंजाब में अर्बनाइजेशन कंट्री में सबसे ज्यादा है। हमारे देश में अगर अर्बनाइजेशन का डाटा देखा जाए, वो तो 31.2% है देश का जो अर्बनाइजेशन का डाटा है। लेकिन अगर पंजाब का डाटा देखोगे आप, वो 42% ऑलरेडी है। इसलिए हमारा पंजाब का अर्बनाइजेशन तो 10% पहले ही ज्यादा, और ज्यादा अर्बनाइजेशन करके, और मल्टी क्रॉप लैंड और इरिगेटेड लैंड आप मतलब अर्बन स्टेट के नीचे, और इंडस्ट्रियल पार्क और इकोनॉमिक पार्क बना के पंजाब की वो मतलब एग्रीकल्चर को बर्बाद करना चाहते हो। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एपी सिन्हा जी, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि पंजाब ने अगर तरक्की करनी है तो इसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी छोड़ के इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो हमें इनकी मतलब वो नीति सी जो समझ में आ गई कि ये करना क्या चाहते हैं। ये करना चाहते हैं कि हमारे से जमीन लेकर हमें बाजार के हवाले करना चाहते हैं, और इन सबको ये लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि आज अगर कोई रेजिस्टेंस हो रही है तो वो फार्मर कम्युनिटी से ही हो रही है, और फार्मर कम्युनिटी इनकी पॉलिसी का विरोध क्यों कर रही है और लंबा समय क्यों लड़ रही है, उसकी मेन वजह है जमीन। हम 13 महीने जो दिल्ली में बैठे, हमने किसी से खाना थोड़े मांगा। हमारे पास तो मतलब जब हम गए थे तो भी 6 महीने का खाना साथ लेकर गए थे ट्रैक्टरों में, और बाद में भी खाना जाता रहा, क्योंकि जो जिसके पास जमीन है उसको खाना मांगने की थोड़ी जरूरत है किसी से। और कोई भी आदमी चाहे वो कितना भी अपने आप को समृद्ध कहाए, कोई एम्प्लाई, कोई लेबर वाले साथी, वो अपनी लेबर का काम छोड़ के, अपनी नौकरी का काम छोड़ के 19 महीने थोड़ी बैठ सकते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे अगर ये बैठे तो फार्मर ही बैठे ना। इनको बैठाने वाली चीज मेन क्या थी? वो थी इनकी जमीन और इनकी खेती। इनके पास जो अनाज का भंडार था, उसके दम पे ही हमने 13 महीने वहां स्ट्रगल की, और 750 के करीब लोगों ने कुर्बानी वहां की अपनी। इसलिए अब जब हमने मस्तवाना साहब में ये सेमिनार पहला करके ये ऐलान किया
कि एग्रीकल्चर हमारी लाइफ लाइन है, एग्रीकल्चर हमारे फूड सिक्योरिटी और हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर पंजाब का कल्चर है, एग्रीकल्चर पंजाब की गुरबाणी है। गुरुओं ने एग्रीकल्चर को सबसे महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मतलब जो खेती है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखित चाकरी, भीख द्वार। मतलब जिसको जो सर्विस सेक्टर कहते हैं ना, नौकरी कहते हैं। हमारे सरदारों में तो अगर किसी को धार्मिक सजा लगे ना, तो हमें ये नहीं बोलते कि उसको धार्मिक सजा लग गई है, हम बोलते हैं कि उसको तनख्वाह लग गई है। मतलब सैलरी को आप तनख्वाह बोलते हैं ना पंजाबी में, उसको बोलते हैं कि इसको तनख्वाह लग गई है। अगर किसी को दोषी ठहराना हो तो सिखिज्म में कहा जाता है उसको तनख्वाहिया करार दे दिया गया। तो जिसको इसके कल्चर का, पंजाबी कल्चर का नहीं पता, उसको तो ये लगता है कि यार तनख्वाह लग गई, इससे बढ़िया काम और क्या हो गया। अगर सैलरी मिलने लगी तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। लेकिन वो पंजाब के कल्चर को नहीं समझते। ये दिल्ली वाला केजरीवाल एंड पार्टी भी पंजाब के कल्चर को समझते ही नहीं है। जे अपने आप को व्यापारी समझते हैं, जे समझते हैं कि सब लोग व्यापारी हैं और पैसे के पीछे भाग लेंगे। तो हमने ये बात कही कि एग्रीकल्चर हमारी लाइफ लाइन है और एग्रीकल्चर हमारी फूड सिक्योरिटी पे और हमारी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए फूड सिक्योरिटी किसी भी माने में नेशनल सिक्योरिटी से कम नहीं है। ये बात मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूं। हमारी ये धारणा है कि फूड सिक्योरिटी किसी भी माने में नेशनल सिक्योरिटी से कम नहीं है। इसलिए जितना महत्व नेशनल सिक्योरिटी को दिया जाता है, उतना महत्व ही फूड सिक्योरिटी को दिया जाना चाहिए। तभी ही हम सरवाइव कर सकेंगे, नहीं तो हमारा सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए फिर इसके बारे में स्ट्रगल करने का मन बनाया और बक बक किसान ऑर्गेनाइजेशनों में सम्मिलित होकर जो एसकेएम बना, संयुक्त किसान मोर्चा फार्मर का, उसने भी, वो भी एक्टिव हो गया। जितने भी फार्मर यूनियन थे, लेबर की यूनियन थी, वो सारी एक्टिव होगी और गांव गांव में लोग एक्टिव हो गए। और जिन गांव की जमीन आई, उन सब गांवों ने दो काम किए। एक काम किया कि ग्राम सभा में मता डाला कि हम 1 इंच जमीन भी मतलब लैंड पूलिंग में नहीं देंगे। ये ग्राम सभा का मता एसडीएम के थ्रू सीएम को भेजा गया। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि हर गांव में मीटिंग हुई और मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हमारे गांव में एक बड़ा बोर्ड लगाया जाए बाहर, जहां गांव में एंट्री होती है। उस बोर्ड में लिखा गया कि आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर, पंजाब सरकार का कोई भी अफसर, मंत्री, संतरी हमें लैंड पूलिंग पॉलिसी के फायदे समझाने के लिए मत आवे। हमारे गांव में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के ऑफिसरों का बढ़ना निषेध है। ये सब जो 164 गांव थे ना, 164 के 164 गांव में ऐसे फ्लैक्स लगाए गए रास्तों में कि मत आना हमारे गांव। और जहां भी सरकार आती थी तो लोग उसके विरोध में जाते थे, उसको मतलब ब्लैक फ्लैग भी दिखाते थे और उनके साथ मतलब सवाल जवाब भी होते थे। और सरकार उससे मतलब वो कोई भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और जब ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ती दिखी और पंजाब की जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, इंक्लूड बीजेपी, वो सारी इस पॉलिसी के खिलाफ आ गई। देखो बात देखो,
कि वो बीजेपी जो जो 3 कानूनों के तहत जिनके कभी बोर्ड लगते थे कि बीजेपी हमारे गांव में एंटर मत करे, अब उनको लगने लगा कि अब तो फिर इनको बोल रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की एंट्री बंद हुई है, हमारी तो है। तो वो भी आई इसके खिलाफ। तो सब अपोजिशन वालों ने भी विरोध किया, उन्होंने अपने अपने तरीके नाल, और लोगों ने मतलब सेमिनार, चर्चाएं, गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस या और मतलब कन्वेंशन, धरने, मुजाहरे, मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने इस स्ट्रगल को पूरा मतलब तेज कर दिया। और अब लोगों इनको ये लगने लग गया कि अब नहीं काम चलेगा। और एक उसमें और बात होगी कि कुछ लोगों ने जातिगत तौर पे मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वो पब्लिक लिटिगेशन लगा दी कि ये जो मतलब 2013 वाला एक्विजिशन एक्ट है उसके खिलाफ है, ये इनलीगल है। और वहां भी सरकार फंस गई। वहां 3 बातों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं आया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब उनसे एक बात पूछा कि क्या आपने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई नीति लागू करने से पहले, वो कहते नहीं कराई। फिर उन्होंने कहा कि आपने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई, नहीं करवाई। और एक ये बताओ कि आप इसको डेवलप करने में कितना समय लगाओगे, उसके लिए आपके पास बजट में कोई कितना पैसा आपने एलोकेट किया है, रखा है। तो वो कहते हैं अभी ये काम करना है। तो हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि आप फिर पॉलिसी ले ही क्यों आए जब आपने कोई होमवर्क तो किए ही नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास बजट नहीं, आपने कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवाई, कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवाई। ये 164 गांव जहां जब वो खत्म हो जाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? आपने उनका रिहेबिलिटेशन का क्या खाका बनाया है वो बताओ। वो भी उनके पास नहीं था। तो फिर सरकार मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 महीने के लिए उस पर टेम्परेरी स्टे लगा दी और कहा कि 1 महीने में आओ और अपना पूरी बात करो, नहीं वरना आपका ये मतलब ये पॉलिसी आपकी ठीक नहीं रहेगी। या हम इस पे पक्के तौर पे इसको बंद भी कर सकते हैं। तो फार्मर की एजिटेशन, पंजाब के लोगों की एजिटेशन नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन वालों को भी टाइम मिल गया आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का। नंबर 3, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी फंस गई सरकार। तो कुल मिला के रेड्डी साहब ये हुआ कि कल फिर ये काम हो गया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर सल्यूट, दी आपको है नमस्कार, सल्यूट करते कि हैं हम। हम इसको पॉलिसी को विड्रा कर रहे हैं। और वंडरफुल। अब ये जब जो पहली अभी मीटिंग होएगी कैबिनेट की, उसमें ये सारे का सारा जो भी इन्होंने वो किया था ना मतलब नोटिफिकेशन वगैरह, वो सारे नोटिफिकेशन रद्द हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। बस मैं मोटा इतना ही, मोटी, बोलिए। हाँ, इसका इसका मोटा मोटी यही मतलब हमारे सामने या जो है कंक्लूजन आया है। हम्म मैं बता रहा हूं, पंजाब विड्रॉज लैंड पूलिंग पॉलिसी डेज आफ्टर हाई कोर्ट पास ऑर्डर protests. The controversial land pooling policy was withdrawn days after the Punjab and Haryana High Court stayed it last week. In a press note हम्म issued by the Principal Secretary, Department of Housing and Urban Development, it was stated that all actions taken under the policy stand reversed with immediate effect, dated August 11, 2025. In short, Punjab तो government withdrew land pooling policy 2025. Punjab and Haryana High Court imposed interim stay for 4 days ago. Policy lacked required environmental and social impact assessments. Amid mounting political and legal pressure, the Bhagawat Maan led
AAP government in Punjab on Monday withdrew the controversial land pooling policy dated May 14, 2025, along with all subsequent amendments. The policy proposed to acquire thousands of acres of fertile agriculture land across Punjab for development purposes without conducting any social impact assessment or environment impact assessment studies, triggering widespread concern and resistance. The same thing applies across India, and in Hyderabad, an MLA, after winning, he has changed his stand. Farmers protested that it is a good fertile land, green cover area, forest is there. Let us not give this for pharmacy, which would pollute everything. On winning on that, after that, the Congress government, first it said it is withdrawing. Now it is going into real estate mode, fourth city, future city. I think this will be reflected there in their agitation now. That is what I said. Punjab mirrors the farmers and agriculture land policies. So ये आईना बनने वाला है यहाँ पर भी और देश पूरा. चलो थोड़ा सुनते हैं इनके भी. ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. पंजाब रद्द कर दी गई है तो हम बताते आपको. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ ਆ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। और ये साहब जी, बादल साहब जी, वो 3 कानून के खिलाफ भी किया था ना? नहीं, पहले इसमें क्या था ना, इनका रोल तो हमेशा ही डबल रहा है। अच्छा। जब ये 3 कानून आए थे तो उस समय जे एनडीए में थे, मोदी सरकार में इसकी सुखबीर बादल की मिसेज मिनिस्टर थी ना सेंटर में, उस समय तो इन्होंने और बड़े बादल साहब ने भी इन्होंने बड़े गुणगान किए थे 3 कानूनों के कि ये बहुत अच्छे हैं, ताकि पंजाब को ये लगना कि उस टाइम 3 कानून के गुणगान किए हैं, आज ये लैंड पूलिंग के विरोध आम आदमी पर। उसके बाद जब पंजाब में प्रेशर बन गया तो लोगों ने इनको गांव में बढ़ने नहीं, घुसने नहीं दिया। वंडरफुल। जब बीजेपी के खिलाफ है, उतने अकाली दल बादल के खिलाफ प्रेशर, तो फिर जो विड्रा करके थे। आप बोलिए। फिर जब पंजाब में 3 कानूनों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया तो प्रेशर बना बीजेपी पे भी और बादल अकाली दल पे भी। राइट। और बादल अकाली दल पे जब प्रेशर बना तो इनको गांव में आना मुश्किल हो गया। फिर इन्होंने मतलब एनडीए से विड्रा कर लिया और अपना मिनिस्टर भी वापस कर लिया। फिर ये 3 कानूनों के खिलाफ बोलने लगे। वंडरफुल। तो ऐसा था तो ये सुधरते हैं, अकाली दल बादल जो है सुधरने की आदत है। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल ही मौका परस्त था इनका, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट स्टैंड था उस समय। अब देखो ना बात, अब जो बात ਕਿਸਾਨ ਧੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तो ये तो बीजेपी के थे मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो किसान लीडर है। किसान लीडर, ठीक है, मैं सभी का बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि समय कम है। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ तमाम ਕੈਮਮ ਦੀਆਂ
1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ। ये कौन थे? ये कौन थे सुखदेव साहब? ये बीजेपी वाला तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछा। दिल्ली तो और फिर ये पंजाब है ना, की जिद तो ही है केजरीवाल को कि ये सरकार नहीं, दिल्ली के खिलाफ बात कर रहा है। दिल्ली में तो उन्हीं की सरकार है। नहीं नहीं, दिल्ली गैंग कहता है ना, ये दिल्ली गैंग का मतलब है केजरीवाल एंड पार्टी। वो दिल्ली गैंग, वहां तो केंद्र सरकार भी है, वो भी गैंग थी 3 कानून की। मैं समझा उनको उस तरह पीछे से मिर्ची कुछ लगा रहे। सुनते एक बार उनकी बात। नहीं नहीं, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। तो ये, समझ गए ना, ये तो बीजेपी का आदमी है ना। हाँ वही तो है। अब ये देखते हैं। हाँ, एक तो एक 2 दिल्ली मिनट वाले ब्रेक कह करके रहे मैं हैं आपके ना। पास आता हूँ। लड़े किसान, ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ लिया इस करके इन्होंने ये फैसला वापस कि सब राजनीतिक पार्टियां बीजेपी आगे इन्हां दा अपना अपना हक है। असी तो ये चाहते। चलिए जो भी भेजे है मैं सब कुछ बता दिया। ये तो अमरिंदर सिंह की मैसेज है ना, परनीत पटियाला। वो भी वही पार्टी, उनके साथ ही है ना ये सब भी। ये जो आपने अब दिखाए ये सारे बीजेपी की है। बीजेपी के साथ में है। तो मैं अब लास्ट 2 मिनट है, मेरे को एक बात बताइए। नहीं, मैं हमारी लास्ट में एक बात आप बोलिए सर प्लीज। मैं एक बात लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि देखो, इसमें जो मेन रोल प्ले किया है ये गांव के और फार्मर स्ट्रगल ने किया है। जो सेकंड रोल प्ले किया है ये पार्टियां का और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी है। हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करते, पर जो मेजर रोल रहा है इसको रिपील कराने का, वो लोगों का, गांव के लोगों का खास करके, और फार्मर कम्युनिटी का खास करके, और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का रहा खास करके। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन, एक प्रश्न है आपसे। भगवंत सिंह मान जी ने जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, अरे कौन से वो मेरे को नाम भी पता नहीं, ऐसे देश जाते हैं, वहां की प्रजा, हमारी जलंधर के और उसकी उतनी आबादी भी नहीं है, ऐसे इतनी समझदार हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की फैसला क्यों लिया? नहीं, असल में ये है कि इनको ये लगता था कि लोग लालच में आ जाएंगे, लोगों को हम लालच दिखाएंगे तो लोग लालच में फंस जाएंगे। ठीक है, इनकी असेसमेंट यही थी। वैसे तो जो कोई भी बात करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों से राय करते हैं, जो मिस कॉल करके बताओ आप क्या जैसा, और नो करो, फलान करो, तकान करो। तो अब तो इन्होंने पब्लिक डोमेन में पहले ये बात किसी को बताई ही नहीं कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो इनको मार खानी पड़ी ना। मार खानी पड़ा। और देश में हर जगह, तेलंगाना में भी इस तरह किसानों की लैंड, जो धरती माँ है, उनको लेने की बड़ी साजिश चल रही है। वहां पर अर्बनाइजेशन, वहां पर जो है नगर की एक आवाज, रिंग रोड्स कहते हैं, फ्यूचर सिटी, फोर्थ सिटी। आपको क्या हिदायत, क्या एडवाइस देना चाहते हैं देशवासियों को, और खासकर तेलंगाना में जो किसान भाई और बहनों जो उनकी खेती वो जमीन नहीं देना चाहते हैं? हाँ, नहीं, हम तो देखो, हमारी राय तो सभी किसान भाइयों को ये है कि लैंड एक ऐसी चीज है
जो कैपिटल से भी सुपीरियर है और जो एजुकेशन से भी सुपीरियर है। इसलिए इस सोर्स को हाथ से मत जाने दो। कोई भी तरीका, मतलब एक तो ये है कि हमारी स्ट्रगल हमेशा पीसफुल रहनी चाहिए। वो वायलेंट करते हैं हमें और फिर उसके बाद हम हार जाते हैं। इसलिए हमारी जीत में एक तो बड़ा रोल होता है कि हमारी स्ट्रगल पीसफुल हो और गांव गांव में लोगों की स्ट्रगल भी हो, साथ में जो ग्राम सभा में मते भी पाए और थोड़ा मोटा लीगल सहारा भी लिया जाए। अगर ये बात की जाए तो हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं। और उसमें जो लीगल है, खास करके हमारे पास ग्राम सभा का मता, वो काफी काम कर सकता है। उसको हमें काम में लेना चाहिए और स्ट्रगल के जरिए ही हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए सियाणप जरूरी है, उसके लिए पॉलिसी को समझना जरूरी है, उसके लिए ये बात करनी जरूरी है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे कम नहीं है हमारी फूड सिक्योरिटी। రైట్. సో ఇది ఈరోజు చర్చ. 1 మినిట్ మే తెలుగు మే भी పోరాటాల ద్వారానే, శాంతియుత పోరాటాల ద్వారానే భూమిని మనం మన దగ్గరనే పెట్టుకోవాలా. భూమి అనేది మీరు ఎటువంటి బహుళ జాతీయ కంపెనీల పెట్టుబడుల కంటే, విద్య కంటే కూడా భూమి గొప్పది. పంజాబ్లో గాలిని గురువుతోన, నీళ్లను తండ్రితోన, భూమిని తల్లితోన పోలుస్తారు. అటువంటి తల్లి లాంటి భూమిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం కోల్పోకూడదు. కేవలం పట్టణీకరణం అనే దీనితో మనకున్నటువంటి పంటలు ఇచ్చేటువంటి భూమిని మనం కోల్పోతే మన ఆరోగ్యం, అదేవిధంగా పర్యావరణం కూడా దెబ్బలు తింటాయి. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఏ నీతి తీసుకొచ్చినా ప్రజాహితంలో ఉండాలా, ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలా. గ్రామ సభలు, తర్వాత పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రైతులు, అదేవిధంగా చట్టపరంగా కూడా ఇది వారికి అనుకరించింది. కాబట్టి అదే విధానాన్ని దేశవ్యాప్తంగా మీరు అనుసరించాలి. శాంతియుత ప్రదర్శనలతోనే అసలు ఈ నీతి ఏంది, కేవలం రియల్ ఎస్టేట్స్ అనే దీంతో నా భూతం చూయించి, కేవలం పట్టణీకరణ అనే భూతాన్ని చూయించి, ఉన్న భూమిని మనకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి భూమి కొట్టేయడం ద్వారా రేపొద్దున మనం చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతాం. తినడానికి ఆహారం ఉండదు. భూమి వ్యవసాయం లేకపోతే పర్యావరణము దెబ్బతింటుంది. దానివల్ల సామాజికంగా కూడా మనము సామాజిక ఆర్థిక కోణంలో కూడా ఇబ్బందులకు గురవుతాం. కాబట్టి ఆలోచన చేయండి, మేలుకోండి. మరొకసారి పంజాబ్ రైతులు, మొత్తం పంజాబ్ కూడా దేశానికి ఈ విధమైనటువంటి ప్రణాళికలు ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ భూములనంతా కూడా పట్టణీకరణ పేరుతో ఆశ చూపించి భూమిని తీసుకునే ప్రక్రియకు ఏ విధంగా వారు ప్రతిఘటించి అక్కడ ఆ భూములనన్నీ కూడా తిరిగి వారు కైగొనగలిగినరు, అదే విధానాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కూడా పాటించాలా. 2013 చట్టం భూమికి భూమి, మిగతాది అన్ని కూడా ఆ విధంగా అమలయ్యేటట్టు కూడా చేసుకోవాలా. కోర్టులను కూడా దీనితో ఈ పోరాటంలో న్యాయంగా మనం పోరాటంలో న్యాయాన్ని పరిరక్షించే విధంగా కూడా కోర్టులను కూడా మనం దాంట్లో భాగస్వామ్యులను చేయాలనేది ఈ షో ద్వారా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. बहुत बहुत आपको धन्यवाद. डू सपोर्ट DRTS ओके citizens DRTS channel and environment people DRTS channels all in larger public interest. बहुत बहुत खुशी हुई और एक बार आपको स्वागत करके. I salute the farmers of Punjab and Punjab.